दिल्ली के विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन कुल मिली हार पर मंगलवार को वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि गठबंधन दलों को मिलकर पूरी मेहनत के साथ काम करना होगा ताकि समस्याओं का हल निकाला जा सके। कांग्रेस के बारे में बात करते हुए सिब्बल ने कहा कि पार्टी हमेशा मिलकर काम करने की कोशिश करती है और सहमति से आगे बढ़ने का प्रयास करती है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि कभी-कभी उसे गठबंधन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सिब्बल ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों का उदाहरण दिया, जहां कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने गठबंधन को बहुमत तक पहुंचने से रोक दिया था। सिब्बल ने कहा कि पार्टी हमेशा एकजुट होकर काम करने और सहमति से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। ये सच है कि कभी कभी समस्याएं आती है। पिछले बिहार चुनाव में कांग्रेस को सीटें मिली थी, लेकिन वो जीत नहीं पाई और राजद ने कहा कि वो कांग्रेस के कारण सत्ता में नहीं आ सकती। सभी दलों को ये तय करना होगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। हालिया दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों की ओर इशारा करते हुए सिब्बल ने कहा कि उन्हें फायदा यह है कि वे एक ही छत के नीचे चुनाव लड़ते हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा, भाजपा को फायदा यह है कि वहां एक ही कमान है और वे उस कमान के तहत चुनाव लड़ते हैं, इसलिए उन्हें फायदा भी होता है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और वहां उन्हें फायदा हुआ। विपक्षी इंडिया गठबंधन को बैठकर सब कुछ सुलझाना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के 2026 के राज्य विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के फैसले पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि चाहे वे लोकसभा हो या राज्य विधानसभा, तृणमूल कांग्रेस की नेता ने हमेशा ही स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा है। हालांकि नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने कहा, ममता बनर्जी ने राज्य में इंडिया ब्लॉक से संबंध तोड़ने का फैसला लिया है, फिर भी उन्हें कांग्रेस के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस इस गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिवसेना यानी कि यूबीटी नेता ने कहा, ममता बनर्जी ने हमेशा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का एक बड़ा हिस्सा है और उन्हें हमेशा कांग्रेस के साथ संवाद जारी रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।